नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज के इस मिडे एडिशन में जो कि है आपको 28 ऑफ अगस्त का, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रो रहना रहेगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो से लेके आपको आ रहा है कहाँ पे, तो कमोडिटी मार्केट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इससे बहुत ज्यादा मूव कर रहा है। दूसरी चीज है कि आज हम पोजिशनल, आप लोगों ने काफी ज्यादा सवाल किया था कि यहाँ पे पोजिशनली हम गोल्ड सिल्वर को बाय कर सकते हैं, क्या ये सही समय है, या हमने यहाँ पे मतलब हायर साइड पे तो नहीं जा रहे हैं, ये बात करेंगे। ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल पे अब यहाँ पे टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प साहब ने कुछ मतलब नई धमकी दी है और कुछ उन्होंने सैंक्शंस की बात करी है, वो भी एक चीज है, लेकिन तेल का बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे काफी चीजों में आपको बेस मेटल में सिलेक्टिव ट्रेड्स करने होंगे, यानी कि सिलेक्टिव कमोडिटीज पे करनी होंगी, क्योंकि सबका जो कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स या ट्रिगर्स एक जैसे आपको नहीं है। कोशिश करूंगी कॉपर के भी स्पेशल वीडियोस बनाने की। उसके बाद कुछ एग्री कमोडिटीज रहेंगी, और साथ में इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे आज थोड़ा बढ़ के आने की उम्मीद है। तो जब ये थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है, तो डॉलर पे एक प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन इतने फॉल के बाद क्या आज डॉलर थोड़ा बाउंस करेगा और थोड़े से मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज आएंगे? इन सब चीजों पे टेक्निकल लेवल्स पे चलिए, सबसे पहले आपके सामने चार्ट ही खोलूंगी, फिर यहाँ से बढ़ेंगे कि किस तरीके से मार्केट मूव होती है। लेकिन क्या ऑप्शन चेन को एक बारी देख ले हम? ऑप्शन चेन जब हम देखते हैं तो हमें न्यू पोजीशंस पता चलती हैं कि पोजीशंस कहाँ बन रही हैं। अब जैसे आप गोल्ड में आते हैं, गोल्ड में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में हम आते हैं जिसकी एक्सपायरी आपको 24 नवंबर है, इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 23.15% है। इससे पहले आपने 19 और 20% की भी वॉलेटिलिटी यहाँ पे आते हुए देखी है। अब हमारा इन द मनी जाने के लिए, एट द मनी जाने के लिए हम देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस है कहाँ पे। तो ये है आपको 4541, मतलब कि चलते हैं 4550 वाले लेवल पे। तो जैसे 4550 वाले लेवल पे जाएंगे तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा। हमने ड्रैग करके 4550, ये रेंज आपको तो हायर साइड है। एक बार ये आते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये वाला जोन रहा आपको। अब जैसे आप इस रेंज में आते हैं ना, तो ये हमारा पुट साइड है और ये हमारा कॉल साइड है, ये कॉल और पुट यहाँ पे लिखा हुआ है। पुट साइड में आप जाएंगे ना, तो पोजीशंस बड़ी हल्की हो गई हैं, 4500 पे भी हल्की हैं। 4500 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, वो तो आप मानते ही हैं कि 4500 इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन इसके बाद आपको ना कहीं भी वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई दिखेगा। फिर हमारा आता है 4300, तो मान के चलेंगे कि मैक्सिमम पेन अभी के सिनेरियो में आपको 4300 है, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम आपको बहुत शैलो होता हुआ नजर आता है, फिर है आपको 4200 पे। तो अल्टीमेटली जो गोल्ड आपको 4000 पे अपना बेस बना रही थी, उसने 4200 और 4300 को अपना बेस बनाया, यानी कि हायर साइड मूव करते हुए जा रहे हैं। लेकिन आपको देखना होगा जैसे कॉल साइड में क्या मूवमेंट आ रही है। कॉल साइड में वॉल्यूम्स और ओआई बहुत ज्यादा है, 4600 कोई बड़ी बात नहीं है 4600 आने में, क्योंकि थोड़ा सा ही मतलब रह गया। 4700 में वॉल्यूम भी है, ओआई भी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ड्रैग करती जा रही थी कि मुझे नया चेन चाहिए, कहाँ कहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं, 4750 पे भी आपको पोजीशंस जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो रुकते पड़ते गोल्ड जाएगी, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। प्लीज इस बात को मान के चलिएगा कि एक डायरेक्शन हम यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। 4800 आपको है, लेकिन आपको पिक्चर बाकी है, क्योंकि जब आप आते हैं इस लेवल पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है और आपको वॉल्यूम भी है, यानी कि 5000 अल्टीमेट एक हमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कोशिश रहेगी गोल्ड की, पहले 4750 से 4800 जाने का रास्ता अभी लंबा है। 4600 तो पहले आ जाए पहले, फिर 4750, देन यहाँ पे धीरे धीरे वो 45000 के लेवल पे बढ़ेगा, और ये आपको ईयर एंड का व्यू लेके चलना चाहिए, ना कि अभी का। अब चलिए, जाने से पहले, इसको खत्म करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, पुट कॉल का प्रीमियम रेशियो 0.33 है, काफी ज्यादा प्रीमियम पे कॉल साइड है। जबकि आप पीसीआर का देखेंगे, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो देखेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट रेशियो में आपको कॉल साइड में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, यानी कि बायर्स यहाँ पे कॉल साइड जो है वो थोड़ा सा हेवी नजर आ रहा है। चलिए, अब इसके बाद जब गोल्ड की बात हुई है तो हम सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में जैसे हम 67 के पास है, इस साइड आप जाएंगे ना, तो इस साइड आपको एक बारी तो $67 मिलेगा, इसको छोड़ देते हैं।
ये एक बार आपको $60 के करीब आपको एक जो सपोर्ट है वो नजर आ रहा है। इसके बाद आपको लगेगा कि $60 से नीचे मतलब यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इनफैक्ट $65 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन जब आप बाय साइड जाते हैं तो $69 भी आपको वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पे $70 पे ओआई भी है और वॉल्यूम भी है। चलते हैं आज देखते हैं 75 की क्या हालत है, $75 के स्ट्राइक्स पे। तो इन बिटवीन आपको जगह जगह पे $72 पे ये नया ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, धीरे धीरे हम $75 पे भी बिल्डअप होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि सिल्वर जो है अब एक ऊंचे स्तर की तैयारी कर रहा है। और कॉल और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट रेशियो है ये 0.48 है, यानी कि कॉल साइड ज्यादा लोग बने हुए हैं। अब सीधा सीधा हम वहां के दुनिया से, तकनीकी दुनिया से हम आते हैं आपके उस पे कि मेन जिनको फिजिकल में खरीदना है उनके लिए क्या रेट्स हैं। तो जैसे आप रेट्स देखेंगे तो हम रेट्स देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है। तो 1,57,943 के करीब आ रहा है। इसने एक हाई लगाया है, जब इसने एक हाई लगाया है 1,58,750 का, 1,59,000 भी गोल्ड आपको लगाया है और यहाँ से अपना लिया है, क्योंकि ये एक यहाँ पे डबल टॉप की तरह इंट्राडे में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 1,60,000 मुझे गोल्ड लग रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिल्वर को भी एक बार देख लेते हैं, 2,38,900। यहाँ पे बाइंग आपको क्या है ना, थोड़ा सा लिमिटेड है गोल्ड में। अब एक बारी जब हम ये देख लेंगे फिजिकल का, तब हम फ्यूचर्स मार्केट पे आएंगे। आपको रेट्स आ रहे हैं 1,52,884, यानी कि अभी 1,59,000 का हाई लगा है, लेकिन अपना आपको फिजिकल अभी भी ऑफर कर रहा है लोअर प्राइस। तो एक बारी आपको एक बारी जाना चाहिए, और ये रेट्स अगर आपको इसके करीब मिल रहा है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल में अभी भी आपको ये जो डिस्काउंट है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां 1,59,000 लग चुका है, यहाँ 1,53,000 में मिल रहा है, तो लगभग 6,000 का फर्क है। जबकि सिल्वर में 2,27,000 के करीब है, और लेकिन सिल्वर यहाँ पे कितनी आ रही थी, 2,39,000 के करीब। तो अभी आपको फिजिकल मार्केट बहुत ज्यादा डिस्काउंट में है, और आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से हम जा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में क्या इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी लग रहा है 66.25 आना चाहिए, और ये है कितना, 67.12। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले समय में गोल्ड भले ही थोड़ा थम जाए, सिल्वर जो है वो अपनी चाल जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। चलते हैं देखते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि सिल्वर में चार्ट में मतलब कि अभी बहुत ज्यादा तेजी है, लेकिन वो रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। जिस दिन रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उस दिन बड़ी मूव आएगी। तो डॉलर इंडेक्स को एक लेते हैं, हल्की रिकवरी है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से, बेरिश कैंडल के बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ थोड़ा सा मतलब जाना चाहिए, बेरिश जोन में रहना चाहिए, और एक दबाव जो है इस काउंटर पे बना रहेगा। अब हम सीधा सीधा आएंगे गोल्ड के प्राइसेस पे। गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों ने एक नीचे की तरफ आता हुआ देखा है 4582, तो $4,600 हम अपर साइड मान के चलेंगे, ये लेवल हमारा रहेगा 4623 का हायर साइड में। ऑन लोअर साइड आपको एक बारी 4500 का चांसेस नीचे आने का है, लेकिन बायस मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग रिटर्न आनी चाहिए हमारे बाजार में। हम अभी अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से बाइंग आती है तो 1,60,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवर में नहीं है, लोअर साइड आपको लेना चाहिए, क्योंकि 1,57,000 यहाँ पे आपको इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि आपको बहुत नीचे मान के चल सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर में जाने के चांसेस सिर्फ 2,000 है, नीचे में आने के चांसेस अभी आपको यहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं। तो करेक्शन पे बाइंग की आपको सलाह रहेगी। जबकि सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर बिल्कुल यहाँ पे रेंज को ब्रेक करने की कोशिश 2 दिन से ये कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि रेंज ब्रेक होगा, ये यहीं पे आके रुक रहा है। और अगर रेंज ब्रेक होता है तो आपको एक हायर साइड सिल्वर में देखने को मिलेगा, और हायर साइड कहाँ तक आएगा इसके लिए मैं आपको लेवल शेयर कर दे रही हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे आके प्राइसेस रुकेगी 68.46 पे फिलहाल प्राइसेस जो है वो रुक सकती है, और लोअर साइड $67 $66 रहेगा। तो अब इस हिसाब से अपना बाजार जो है वो कहाँ पे रह सकता है, अपना बाजार थोड़ा सा अलग ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें आ जाता है हमारा करेंसी फैक्टर। जैसे करेंसी फैक्टर आएगा ना, तो आपको एक रेंज कहाँ तक का मिलेगा, अपर जोन मिलेगा 2,47,000 का।
तो सिल्वर की तेजी ज्यादा है। अगर सिल्वर में अपसाइड आता है तो यहाँ से क्विक मूव आ सकता है 2,47,000 का, इस बात को हमको मान के रखना चाहिए। तो जब यहाँ पे इतनी मूव आ रही है तो अब हमने बात किया क्या, ऑप्शन चेन का, हमने बात करी फिजिकल की, हमने बात करी फ्यूचर्स मार्केट की। अब हमारी जो बारी है, जो हमारा बेस बन गया, तो हम गोल्ड बीज की बात करेंगे। गोल्ड बीज में दोस्तों बड़े दिनों से मैंने कहा था कि 130 आएगा, देखते हैं 130, क्योंकि जब मैंने 130 बोला था तो वो इस रेंज पे था। वैसे रेंज पे 130 बोलना बड़ी बात हो जाती है। आप यहाँ पे देखिए कितने का हाई लगा है, ये हाई है 129.37। तो देखिए 130 मैंने बोला था, वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे 135 से 36 पे लग रहा है। जो लोग यहाँ पे निकल सकते हैं, जिनको निकलना है, जिनको अर्जेंट फंड चाहिए, उनके लिए बढ़िया लेवल है। जो होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, क्योंकि मुझे 135 से 140 भी लग रहा है 2026 में। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर बीज में सिर्फ 225 का लेवल है, काफी ज्यादा हम लोगों ने गैप अप आता हुआ देखा है। और 225 आया, 230 मैंने पहला बोला हुआ है, 220.43 दूसरा। इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार अगर आप करेंगे ना तो इस तरीके के गैप अप के साथ भी हम यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ में, तो मेरे ख्याल से आपको 240 243 का लेवल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन जिनको पार्शियल करना है उनके लिए बेहतरीन लेवल्स है। क्रूड छोड़ दीजिए, बिल्कुल रेंज में है, आज इसको बिल्कुल छोड़ के चलेंगे। अभी मार्केट बहुत ज्यादा मतलब वो है, रेंज में है, लेकिन एक रेंज तो बताना पड़ेगा ना मुझे, तो रेंज में आपको मान के चलना होगा कि अपसाइड यही लेके चलिएगा 8400 का, 8356 से 8400 का, जबकि डाउनसाइड लेवल आपको हो सकता है 7932 का। तो एक लोअर लेवल भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करेंगे नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने कल एक अच्छा खासा मूव दिया और आज फिर ये नीचे आ गया। कल 275 तक लगा, स्टेबल नहीं हुआ, अभी 268 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस धीरे धीरे 275 की तरफ फिर जाने जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे 265 आपका होना चाहिए, यानी कि और करेक्शन पे आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट लेवल मुझे लग रहा है 271 का, दूसरा मुझे लग रहा है 275 का। एल्यूमिनियम अभी छोड़ दीजिए, जो कमोडिटी ट्रेंड में नहीं है वो आप बिल्कुल मतलब कि आप छोड़ सकते हैं। मुझे 351 तक एक अपसाइड लग रहा है। जिंक में मैंने बोला था कि 400 पार करेगा, अगेन ये 400 पार कर चुका है, 403 तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप। जबकि कॉपर में अब एक मूवमेंट आती है, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में आपको जो प्रीवियस हाई है उसको लेने की कोशिश ये करेगा। और प्रीवियस हाई आपको लगा हुआ है जो भी रेंज 1414 का था, मुझे लग रहा है कि 377.8 ये एक हडल है, वहीं से ये वापस आया है। इससे ऊपर ही अगर बाइंग आती है तब जाके आपको 1394 वाला रेंज आएगा। तो वेट करना होगा, या तो करेक्शन पे बाइंग करनी होगी या फिर 1378 के लेवल से ऊपर आपको बाइंग का मतलब सलाह रहेगी यहाँ पे। हालांकि आप अपने मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर एक बारी पूछ के करें। और जबकि अगर स्पाइसेस काउंटर की बात की जाए तो मुझे जीरा में लग रहा है 20,845 का लेवल है, लेकिन ये 21,200 फिर जा सकता है। जबकि टर्मरिक की बात की जाए, फिर से एक बारी मैंने 21,600 काफी दिनों से बोला हुआ था, वो लेवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल के ऊपर 22,100 आपको आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बीच बीच में करेक्ट होके आएगा, वन गो में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इसमें 22,800 का लेवल 200 का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि धनिया में आपको थोड़ा सा रुकना होगा, एक करेक्शन आता है 16,100 के करीब, तब यहाँ पे आपको धनिया लेना बनता है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स बड़े कम हैं और वो इसको बार बार एक अपसाइड मूवमेंट देता है। ग्वारसीड आज रुकना होगा, कल हायर साइड पे स्टेबल नहीं हुआ है और वही एक फॉल आ रहा है, तो फॉल आके आपको ग्वारसीड 6270 पे रुकता हुआ नजर आएगा। कैस्टर की बात करेंगे, आज कैस्टर भी एकदम से रेंज में है। तो अभी एग्री कमोडिटीज पूरा पूरा दबाव में है, 7170 मान के चलिए। होता क्या है ना कि जब यहाँ पे बारिश अच्छी हो जाती है तो सोइंग हमारा इंप्रूव होता है, जब सोइंग इंप्रूव होती है तो यहाँ पे हम एक मतलब फॉल आता हुआ देखते हैं एग्री काउंटर में। तो अभी जो रिसेंट मानसून की जो मतलब स्पेल्स हुए हैं, बारिश हुई है, उसकी वजह से भी एक दबाव जो है एग्री कमोडिटीज में देखा जा रहा है। कोशिश करूंगी कॉपर पे एक वीडियो डालने की, एक सिल्वर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं और उसमें आपको देखना होगा कि किस कमोडिटी में आप उस रेशियो से कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि किस कमोडिटी में ज्यादा मूव आने वाली है। तो कुछ एजुकेशनल सीरीज की भी बात यहाँ पे करेंगे। थैंक यू।